अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं निखान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि पिछली जो मेरी वीडियो थी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी उनको बताई हुई थी, इंट्रोडक्शन दी हुई थी, जिसमें प्लैनेट्स, हाउसेस, ज़ोडिएक साइंस और उनके एलिमेंट्स के बारे में बताया था। उसमें मैंने इसी तरह हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था और मैंने बात करते करते अपना जो थंब है वो गलती से माइक पे रख दिया, जिसकी वजह से वीडियो का छोटा सा एक हिस्सा जो है वो सही तरह से उसमें ऑडियो नहीं आई मेरी। और उसमें मैंने यही बताया था कि हर एक जो प्लैनेट है वो दो ज़ोडिएक साइंस को मिला हुआ है, जैसे कि मार्स एरीज एंड स्कॉर्पियो को, वीनस टॉरस एंड लिब्रा को, मरकरी जेमिनाई एंड विर्गो को। उसके बाद मून जो है वो कैंसर को मिला हुआ है। कैंसर जिसका एलिमेंट वाटर है, जिसका साइन क्रैब है, और उसको मून मिला हुआ है। और सन लियो को, सन और मून सिर्फ एक एक जोडिएक साइन को मिले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विर्गो हो गया, टॉरस हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, फिर जुपिटर सेजिटेरियस एंड पाइसिस को मिला है। इन सैटर्न एक्वेरियस को, कैप्रिकॉर्न को एंड एक्वेरियस को मिला हुआ है, ठीक है। तो ये छोटा सा उसका हिस्सा जो है वो, उसमें आवाज़ सही नहीं आई। मैंने सोचा वीडियो पूरी डिलीट करने की बजाय आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। वैसे भी आगे चल के इंशाल्लाह ये बड़ी बेसिक चीज़ें ये बार बार रिपीट होती रहेंगी इंशाल्लाह। तो अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और बस ये थोड़ी सुस्ती होती है मेरे पास, जो प्रॉपर जिसे कहते हैं लाइट रिंग लाइट होती है, जिसमें आप अपने फ़ोन को स्टैंड पे लगा देते हो, वो भी हर चीज़ मौजूद है। माइक मेरा ख़राब हुआ है, लेकिन वो रिंग लाइट भी जो है वो, उसका स्टैंड थोड़ा सा ढीला हुआ है, मुझे सेट करने में मसला होता है, तो मैं थोड़ा लेज़ी फील करती हूँ और मैं इस तरह से हाथ में पकड़ के ही रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो वो थोड़ा माजरत कि मेरी ही सुस्ती की वजह और लापरवाही की वजह से थोड़ा सा आप लोगों को जहमत उठानी पड़ी। चलें जी, आज के टॉपिक पे हम बात शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों दारा कारक का। आप जानते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा डिग्री में होता है वो हमारा आत्मा कारक होता है। आत्मा यानी कि सोल प्लैनेट होता है, ठीक है। उसके बाद आमत्या कारक आता है, और जो सबसे उस डिफरेंट होते हैं ना, जो है वो घाटी कारक भी एक होता है जो कि हमें जिनसे नुकसान पहुंचता है। एक होता है दारा कारक। दारा कारक होता है जो हमारे प्लैनेट, हमारे बर्थ चार्ट में सबसे कम डिग्रीज का होता है, यानी कि सेल्फ के बिल्कुल ऑपोजिट, द अदर सेल्फ, हमारा स्पाउस, ठीक है। तो दारा कारक के बारे में हम बात करते हैं आज। तो आई नो कि आप सबके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। दारा कारक की जो हम बात करते हैं, तो दोस्तों इस चीज़ को पहले आप जहन में रखें कि आप जानते हैं कि कोई भी प्लैनेट जो है उसका एक एग्जॉल्टेशन पॉइंट होता है, एक डिबिलिटेशन पॉइंट होता है। किसी ज़ोडिएक साइन में वो एग्जॉल्टेड है, किसी में डिबिलिटेटेड है, किसी हाउस में वो स्ट्रांग है, किसी में वीक है। कभी कभी भावनाशक का जो है वो रूल भी अप्लाई होता है कि अपने ही घर में कभी कभी कोई प्लैनेट नुकसान दे जाता है, ठीक है। यानी कि किसी भी कोई भी प्लैनेट जो है वो कभी कभी भावनाशक यानी घर का नुकसान करता है अपने ही घर में होने से, ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग होने से। जैसे मून को भी अगर आप कह लो कि फोर्थ हाउस में कभी नुकसान का बाइस बन जाता है, या सन फिफ्थ हाउस में कभी नुकसान दे जाता है, ऐसा भी होता है। या अगर जैसे मार्स है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अपने घर में हो जाए, या मून, तो इसीलिए किसी भी प्लैनेट का जो एग्जॉल्टेशन पॉइंट है वो अपने ही घर में नहीं होता, ठीक है, वो कहीं और होता है। जैसे मून का एग्जॉल्टेशन पॉइंट कैंसर नहीं है, टॉरस है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग जब दारा कारक देखेंगे तो प्लैनेट को देखेंगे
सिर्फ प्लैनेट को इस तरह नहीं देखेंगे कि उस प्लैनेट के हम लोग सारी खुसूसियात को देखें, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स को देखें, हम ये भी देखें कि उस प्लैनेट की हमारे बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट कैसी है, ठीक है। अगर किसी का दारा कारक मून है, तुम कहेंगे कि हाँ भाई वाह, मून तो बड़ा अच्छा है, ये तो मदरली, आपको लव मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगी। लेकिन हमारे ज़ोडिएक साइन में अगर मून स्कॉर्पियो में है, डिबिलिटेशन में की हालत में है, तो फिर हमें ये सावधान रहना होगा कि मून जो है वो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान दे सकता है, उसमें सीक्रेसी हो सकती है, उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि मून 8th हाउस में या स्कॉर्पियो में डेबिलिटेटेड होता है, ठीक है। तो मून जो है वो दारा कारक हो तो एक खूबसूरत स्पाउस, ब्यूटीफुल फेस, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मनमौजी हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। अब देखें, मून तो घटता बढ़ता रहता है, एक जैसा तो रहता ही नहीं है। तो मून जो है वो आज ये कह रहा है तो कल कुछ और कहेगा, आज ये दिल कर रहा है तो कल बिल्कुल कुछ और करेगा, समझ ही नहीं आएगी। जैसे कहते हैं ना कि वो इस टाइप की थोड़ी उसकी नेचर होगी, और ज़ाहिर इमोशनल भी, नरिशिंग नेचर भी होगी। तो ये अच्छे पॉइंट्स भी हैं और बुरे भी हैं, ठीक है। यानी कुछ वीक पॉइंट्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। उसके बाद जनाब हम वीनस की बात करते हैं। तो जाहिर है वीनस तो वीनस है ना, वीनस तो पब्लिक डीलिंग के माहिर होते हैं, बैलेंस रख के लोगों के साथ मामलात करने, ताल्लुकात लोगों के साथ अच्छे तरीके से हैंडल करने के माहिर होते हैं, सही वक्त पे सही बात करने वाले, जख्मों पे मरहम रखने वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन वीनस भी कभी कभी ऐसा होता है कि विनिशियल एनर्जी जो है वो कंफर्ट और लग्जरी चाहती है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ज़्यादा विनिशियल एनर्जी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, तो यदि विनिशियल आपके इस तरह के ज़ोडिएक साइन में हो, ऐसे हाउस में हो जहाँ पे वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कभी उम्र के किसी दौर में ऐसा भी होता है कि हमें हकीकत पसंदी की ज़रूरत होती है। फिर प्यार मोहब्बत या अफसानवी बातें या बहुत ज़्यादा रोमांस, ये चीज़ें कभी कभी जब इंसान हकीकत पसंद ना हो, या अगर कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी और कंफर्ट जोन में रहना चाहिए, अगर किसी का खावन बाहर जाके मेहनत ना करना चाहे, पैसे ना कमाना चाहे, और वो ऑल द टाइम शेरो शायरी करता रहे, तो एक टाइम पे उससे उलझन होती है। या बीवी के मामले में भी ये कह लूँ कि अगर बीवी बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में है, खावन के केयर नहीं कर रही, उसके घर के जो काम है छोटे छोटे, जो हस्बैंड के अपने ज़ाती काम हैं उसके, मतलब वो नहीं करना चाहती, तो फिर उसकी ब्यूटी, उसका ये सब चीज़ें भी चुभने लगती हैं, ठीक है। तो जी, अगर तो आपका दारा कारक सैटर्न है, तो फिर आप ये देखें कि जो आपका स्पाउस होगा वो या तो एज में आपसे बड़ा होगा, ठीक है, या फिर एक बुजुर्गी सिर्फ एज के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो बुजुर्गी वाला होगा। यानी कि ये कोई ना कोई इल्म भी हो सकता है। इल्म तो हम ज़्यादा जुपिटर से ही देखते हैं, लेकिन इसमें भी हो सकता है एक ओल्ड सोल या एक बड़ी मिच्योर सी सोल होगी उसकी, ठीक है। एक डिसिप्लिन वाला होगा, और आपको भी डिसिप्लिन की तरफ भी लेके आएगा, आपको एथिक्स एंड मोरल्स की तरफ लेके आएगा, आपको जो है वो हार्ड वर्क की तरफ लेके आएगा, और बड़ा एक कार्मिक सा उसके साथ आपका ताल्लुक होगा। यानी आपको जो है कुछ ना कुछ स्पाउस की तरफ से आपको कुछ ना कुछ लेसन भी मिलेगा, कुछ ना कुछ आपके लिए यानी आपको भी वो तरगीब देगा कि आप जस्टिस करने वाले बने, और कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि उसके ज़रिए आपको भी कुछ ना कुछ
जस्टिस मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सैटर्न की प्लेसमेंट, किसी का दारा कारक सैटर्न, तो सैटर्न की अपनी प्लेसमेंट क्या है भाई। सैटर्न आपका लिब्रा में है तो बहुत अच्छी बात, तो एक्सॉल्टेड हो गया ना। अगर वो एरीज में है तो फिर वो डिफरेंट स्टोरी हो जाती है, वहाँ पे ज़रा थोड़ा ह्यूमिलिएशन का फैक्टर भी आ जाता है कि जो सैटर्न है ना, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते तो वो आपके लिए ह्यूमिलिएशन का बाइस भी बनता है कहीं ना कहीं। तो जो है वो एक आपका स्पाउस जो है वो उसका कोल्ड बिहेवियर भी होगा आपकी तरफ, इमोशनली थोड़ा आपको कोल्ड भी लगेगा। और जो है वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीज़ों पे आपसे बात करेगा, और वो चाहेगा कि आप भी प्रैक्टिकल होके रहें। और ऐसी एनर्जी होगी उसके साथ, आप फील करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सैटर्न है ना, वो चीज़ों को लॉ अबाइडिंग होता है बहुत, ठीक है। तो वो तोड़ने नहीं देता, कई दफ़ा रिलेशन टूटता नहीं है। जहाँ पे सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट हो जाए ना, वो फिर रिलेशन जितना भी अप्स एंड डाउन्स आए उसमें, लेकिन रिलेशन स्ट्रांग होता है। वो एक टाइम के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, हमारा रिलेशन तो बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स देख के आ गया है, अप्स एंड डाउन्स देख के आ गया है, लेकिन हम लोग बंधे हुए हैं आपस में। मतलब कोई चीज़ होगी ऐसी, आपको स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग फील होगी, वो आपको सैटर्न जो है वो बांध के रखेगा, ठीक है। तो ये है सैटर्न की एनर्जी। फिर बात करेंगे जुपिटर की। तो जुपिटर जो है, जुपिटर इज़ अ ब्लेसिंग, और बहुत फॉरगिविंग एनर्जी होगी। आपकी आपकी कोताहियों को, आपकी गलतियों को माफ़ करने वाले, क्योंकि चीज़ों के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने वाले होते हैं जुपिटर। और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। दे आर टीचर्स। वो हमेशा स्टूडेंट भी रहते हैं और टीचर भी होते हैं। जब आपके साथ बैठेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। घर में पूजा पाठ या इबादत ख़त्म, ये सब चीज़ें भी होती रहेंगी और बड़ी पाकीज़ा सी एनर्जी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ज़ाहिर है, अगर हम अपने स्पाउस के साथ बैठे हैं और वो बहुत ज़्यादा हमें टीचर के तरह से लगे और वो हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हो, तो ज़ाहिर है इन चीज़ों से भी चिढ़ होने लगती है। क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत डेलिकेट भी है, ठीक है। तो उसमें कई दफ़ा बाकी लोगों से मिलके हम कहते हैं कि वाह भाई, क्या नॉलेज इस बंदे से मिलके हमें मिलता है, या इस इंसान के पास बैठ के क्या हमें ऐसा लगता है कि क्या ज्ञान दे दिया इस बंदे ने हमें। लेकिन जब स्पाउस से वही चीज़ें मिल रही हों और हर दिन मिल रही हों, तो फिर आपको चिढ़ होने लगती है कि भाई, ये हमारा स्पाउस हमें स्टूडेंट की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है, ये अपने आप को क्या समझ रहा है। वो एक अहंकार वाली चीज़ भी आ जाती है थोड़ी। और एवरीडे लाइफ के निटी ग्रिटी में औरत होगी तो उसको भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। वो अपने इल्म की लगन होगी ना, इल्म की लगन जब लगी होती है तो इंसान और बाकी सब चीज़ों की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दे पाता। या बंदा है तो वो भी ज़ाहिर है, औरतें बात चाहती हैं कि आदमी उन्हीं के हुस्न की तारीफ़ करे, उनके ही इर्द गिर्द रहे। तो वो चीज़ जुपिटर से नहीं होगी, ठीक है। जुपिटर तो है वो एक गुरु है, एक पंडित है, एक जो जिसे कहते हैं ना इल्म वाला इंसान है। तो वो थोड़ा सा ये चीज़ें आती हैं बीच में। और मून हो गया, वीनस हो गया, जुपिटर हो गया, मार्स। हाँ जी, मार्स जो है वो फिर बड़ी पैशनेट सी एनर्जी है, बड़े एग्रेसिव, पैशनेट और लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड ऑल। बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं मार्स में लड़ाई झगड़ा और वो चीज़ें भी आ जाती हैं। कभी इमोशनल डेप्थ की कमी हो जाती है, कभी क्योंकि ज़ाहिर है मार्स जो है ना, वो कर देते हैं जो भी आता है माइंड में, सोचते कम है, बाद में सोचते हैं करने के बाद। और इमोशनल तरफ से भी कोई इतना ज़्यादा वो इतना डीपली इमोशनल नहीं होते। तो इसीलिए मार्स जो है ना, वो कई दफ़ा अगर आपके स्पाउस के हाउस में है या आपके अपने फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में है, नवामसा में आपके फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट है, तो कई दफ़ा वो मांगलिक उसमें चीज़ भी आ जाती है कि
मार्स की एनर्जी को कम किया जाए या इस तरह की कुछ प्रिवेंशन की जाए कि मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ कम हो, घर में झगड़े का माहौल ना हो, तो वो चीज़ें आ जाती। फिर मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी जो है वो बहुत यूथफुल है, बहुत स्वीट है, यंग दिखने वाले, प्यारे दिखने वाले, और हिसाब किताब के तेज़, बड़े अच्छे कम्युनिकेटर्स, बड़े टॉकेटिव, बड़ा कुछ। लेकिन मरकरी जो है ना वो कहीं ना कहीं होता है कि वो कैलकुलेटर होता है। जो स्ट्रॉन्ग मरकरी है ना वो कैलकुलेट कर रहा होता है। जैसे मरकरी विर्गो में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो विर्गो का जो मरकरी है वो एक बेसिकली विर्गो वो गेट कीपर्स हैं। फैमिली मेम्बर्स में भी वो ये देखते हैं कि किन रिश्तेदारों से मिलना है और किन से नहीं मिलना। फ़लाँ गरीब रिश्तेदार है, फ़लाँ पैसे वाला है, फ़लाँ से मुझे ये फ़ायदा है, फ़लाँ से मेरा ये निकल रहा है, फ़लाँ से ये नुकसान है। तो वो जो मरकरी जो इस तरह का माइंड सेट होता है ना, बेसिकली प्यार मोहब्बत के मामलात में इतनी होशियारी नहीं चलती, ठीक है, इतनी ठीक नहीं होती होशियारी। ओके, तो ये मरकरी के जो है वो इस तरह के मसाइल हो सकते हैं कि कभी आपको उनकी ज़रूरत हो और वो आपके साथ ना खड़े हों, उनका फ़ायदा दूसरी तरफ निकल रहा हो, तो हो सकता है कि किसी और के साथ खड़े हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फिर सूरज की बात आती है तो जो सूरज है वो किंग है, वो बादशाह है, वो लॉयन है, ठीक है। तो सूरज आप जानते हैं कि पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाए अगर सूरज ना हो तो, ठीक है। उसकी गर्मी, उसकी रोशनी पहुंच रही है पौधों पे भी, परिंदों पे भी, जानवरों पे भी, इंसानों पे भी, जो सिंफुल हैं, जो चोर डाकू हैं उन पे भी, जो प्रीस्ट हैं उन पे भी, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, सब पे अपनी रोशनी डाल रहा है। उसी तरह से सूरज जो है वो कारक जो है वो प्रोवाइडर होंगे पूरी फैमिली के, ठीक है, सबके लिए। वो ग्रोसरी कर रहे होंगे, वो कुछ भी कर रहे होंगे, आप उनका स्टाइल देखिए राजा जैसा, सबके लिए कर रहे हैं। तो कभी कभी जो स्पाउस का रिश्ता होता है उसमें आप कुछ स्पेशल मांग, तो कभी कभी जो स्पाउस का रिश्ता होता है उसमें आप चाहते हैं कि आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, तो आप ये चीज़ फील कर सकते हैं। या अगर आपकी इस तरह की नेचर है, जिस तरह मैंने अभी बताया कि मरकरी विर्गो में जिस तरह का होता है, या किसी के भी अगर आप इस तरह की नेचर रख रहे हैं कि आप कहो कि वो सारे सब लोगों को प्रोवाइड ना करे या सब लोगों के लिए ना करे, या इतना शाह खर्च ना हो, इतना ज़्यादा पैसे चीज़ें ना बांटे, गिफ्ट्स ना बांटे, इतना जनरस ना हो, तो फिर आपको ये चीज़ें बहुत चुभेंगी, तकलीफ़ देंगी। और आप जानते ही हैं कि जो सूर्य देव की जो मिसेस थी छाया, वो जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो छाया थी वो उनके साथ, सूर्य के देव के साथ नहीं रह सकी थी, क्योंकि सूरज जो है ना, कहते हैं ना, सूरज जिस भी घर में होता है उस घर को जलाता है कहीं ना कहीं, ठीक है, नुकसान करता है। तो सूरज के करीब ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। आपको आपका जो स्पाउस है अगर वो सूरज है, सन है, तो वो हर तरह से फाइनेंशियली आपको प्रोवाइड करेगा। उनके ईगो की बात होगी कि आपको कोई ज़रूरत है और वो कोई और पूरी कर रहा है, उनके अलावा वो करेंगे हर तरह की आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी करेंगे। आपको इवन सोल जर्नी में उनसे हेल्प मिलेगी। यानी जाहिर है कि आपको हमारी सोल का एक जर्नी चल रहा है, ठीक है, कि हम एथिकल रहें, मोरल रहें, सीधे रास्ते पे चलें, हमें कोई इल्म हासिल करना है, वो आपको हेल्प करेंगे। आपने कोई पढ़ाई करनी है, वो आपके लिए आपके सारी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। आपको कभी एथिकली, मोरली कोई गलत चीज़ की तरफ नहीं जाने देंगे। लेकिन जो आपकी इमोशनल नीड्स है ना, उनको वो कभी प्रोवाइड नहीं कर सकें, क्योंकि इमोशनल नीड्स जो है ना वो मून है, वो पानी है, ठीक है। तो सूरज तो जितना करीब आएगा पानी उतना जलेगा, वेपोरेट होगा ना। तो आपकी इमोशनल नीड्स को ना समझ सकते हैं, ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं, कभी भी वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे माइथोलॉजी में भी ये जो छाया थी वो उनके पास नहीं रह सकी थी, वो एक तरह के शेडो बन जाते ना, छाया का मतलब था शेडो। तो इनका जो जो सूरज अगर दारा कारक है तो आपकी पर्सनैलिटी इनका शेडो बन के आप
इनके सामने अपना आप एक साया जैसा महसूस करेंगे। इतनी ज़्यादा लाइट वाली पर्सनैलिटी होगी इनकी, जो अच्छी चीज़ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने अस्तित्व, अपने तशख़्ख़ुस को कायम रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा फासला रखना पड़ेगा। इमोशनल नीड्स की तरफ से आपका कंफर्ट नहीं मिलेगा। खैर, ओवरऑल चार्ट देख के बताया जा सकता है, कोई ना कोई पॉइंट निकल भी आते हैं ऐसे जिसमें इमोशनल कंफर्ट भी आपको मिल जाता है। लेकिन कोई कोई भी हो प्लेसमेंट, चाहे मार्स हो, मरकरी हो, जुपिटर हो, वीनस हो, मून हो, सन हो, एक एक दारा कारक आपको हर चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता। एक अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो फिर दूसरी तरफ वीक पॉइंट भी होता है, ठीक है। तो साथ में आपको देखना है कौन से ज़ोडिएक साइन में है, ठीक है। हाउस तो इवन हाउस भी देखना है, यस, क्योंकि दारा कारक है ना। दारा कारक जो है वो किसी भी हाउस में ज़ाहिर हो सकता है आपका, तो सेवंथ हाउस भी चेक करना ज़रूरी है। दारा कारक तो आप देख रहे हो, किसी का अगर जो है वो सेवंथ हाउस में मून है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका घाटी कारक ही मून है, फिर देखें क्या होता है। तो वो फिर मिक्स्ड हो जाती, बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं रहती फिर, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों का भी ख्याल करना है। और चलिए ठीक है, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।